ओके, हेलो एवरीवन। करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं बच्चों हम लोग। और अब तक के हम लोगों ने किरचॉफ्स के जो लॉज है केसीएल एंड केवीएल उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स किए एंड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रॉब्लम भी हम लोगों ने आज के क्लास में देखे थे। अब आगे हमको पोटेंशियोमीटर, ये जो एक डिवाइस हमने स्टडी किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उनको देखना है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, बड़े ही सिंपल प्रॉब्लम मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा 2 प्रॉब्लम में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, या आप आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज जो दी हुई है वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रीडिंग के दौरान मैं क्वेश्चन डाल सकता था लेकिन मैंने सोचा बोर्ड पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अभी हम पहले इसका डेटा लिखेंगे। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर के हम लोगों ने अलग अलग 3 एप्लीकेशन देखे। उसका हमारे पास जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी हमको नोन है। ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ उस वायर की जो भी होगी, ये उसका प्रिंसिपल है। और उस पर बेस हमने 3 एप्लीकेशन उस पोटेंशियोमीटर के देखे। इसमें इंडिविजुअल मेथड से हम लोग 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं, एक सम एंड डिफरेंस मेथड थी जिसमें हम ईएमएफ को कंपेयर करते हैं, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है, दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द सम एंड डिफरेंस मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ 2 ईएमएफ। ओके, तो सेल के 2 इम्पल्स। बिल्कुल बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में थोड़ी सी डायग्राम निकाली है। आई होप आप क्लियरली विजिबल है, आप लोग देख पा रहे हो इस डायग्राम को, और मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसको। बड़ा सिंपल है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे डेटा उतने आसानी से आपके पास आता जाएगा। क्वेश्चन में कहा है 2 सेल्स हैविंग अननोन ईएमएफ E1 एंड E2, दैट इज यहाँ पे प्रोवाइड है कि E1 ये ग्रेटर है E2 से, आर कनेक्टेड इन पोटेंशियोमीटर सर्किट सो एज टू असिस्ट ईच अदर। देखिए भाई साहब, यहाँ पे आपके पास ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। दिस इज अवर ऑक्सिलरी सेल, प्राइमरी सेल। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव ये की है। की को जब भी हम क्लोज करेंगे यहाँ पे तो करंट फ्लो होगी सर्किट में, रियोस्टेट RH। इधर मैंने 4 वे की के साथ में 2 ईएमएफ जोड़े हुए हैं, 2 बैटरी जोड़ी हुई है। एक का ईएमएफ है E2 और दूसरे का ईएमएफ है E1। अब ये असिस्ट करने के लिए मुझे गैप 1 को और इधर गैप 3 को क्लोज करना पड़ेगा, जो कि हमने किया था थ्योरी जब पढ़ी थी, राइट। तो अभी E1 और E2 एक में को असिस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे मुझे एक नल पॉइंट मिलेगा, है ना। जो कि जब मैं टच करूंगा डिफरेंट पॉइंट पे तो मुझे नल पॉइंट मिलेगा, वो वाली लेंथ मिलेगी जिसको मैं नाम दूंगा L1। करेक्ट है, यस। और फिर मैं सिचुएशन को चेंज करूंगा, आगे उसने कहा है, ठीक है, असिस्ट कर रहे हैं और उस टाइम पे नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट 2.7 मीटर फ्रॉम द हायर पोटेंशियल एंड। तो इस एंड से जो पॉइंट मिला हमको, कितने डिस्टेंस में मिला, 2.7 मीटर पे। तो जो L1 था वो L1 की वैल्यू दी हुई आपको 2.7 मीटर। ठीक है, आगे क्या किया है उसने, when सेल E2 is connected so as to oppose the सेल E1। तो आप क्या करोगे, आप अपोज करना चाहिए, तो आप ये गैप ऐसे कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, 2 और 4 को क्लोज कर दोगे और 3 और गैप 1 को ओपन कर दोगे, है ना। यस, तो अब ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। देखिए इसका निगेटिव कनेक्टेड है इसके निगेटिव के साथ में, तो बिल्कुल आपके पास जो अपोज की कंडीशन है उसमें जो नल पॉइंट मिलेगा उसकी वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 0.3 मीटर। तो वो नल पॉइंट हायर पोटेंशियल पॉइंट से, यानी कि पॉइंट ए से, ये वाला जो ए पॉइंट है यहां से, वो कितने दूरी पर है, 0.3 मीटर पे। तो ये L2 है आपके पास। तो भाई साहब आपके पास L1 भी है, L2 भी है। ठीक है, एक बार आपको ईएमएफ की सम लेनी है, एक बार डिफरेंस लेनी है। तो सम एंड डिफरेंस मेथड से, ठीक है, आप कैसे करोगे, आई होप कि क्लियरली देख पा रहे हो आप लोग। देखिए डेटा में तो आप गिवन डेटा में क्या करना है आपको, सिंपली L1 जो दी हुई है वो लिखोगे आप 2.7 मीटर। ठीक है, देन L2 भी आपको दिया हुआ है यार, L2 दिया हुआ है आपको 0.3 मीटर। करेक्ट है ना, यस। ओके, अब L1 L2 दिया हुआ है, आपको निकालना है ईएमएफ, कंपेयर करना है आपको E1 is to E2। लास्ट लाइन है क्वेश्चन की। ठीक है, क्या कह रहा है, दैट इज व्हाट, फ्रॉम द सेम एंड के बाद में कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द 2 सेल। तो आपको 2 सेल के ईएमएफ कंपेयर करने हैं। डेटा हो गया। फॉर्मूला में बड़ा सिंपल फॉर्मूला है उसका, आपको सभी को याद होगा। ठीक है, सम एंड डिफरेंस मेथड से हम ईएमएफ को कैसे कंपेयर करते हैं कि भाई E1 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों लेंथ की एडिशन, दैट इज सम एंड डिफरेंस, यहाँ पे L1 माइनस L2। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। करेक्ट है ना, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे L1 प्लस L2 कर दीजिए, L1 की वैल्यू है 2.7 प्लस L2 है आपके पास में 0.3 डिवाइड बाय L1 की वैल्यू फिर से वही 2.7 माइनस 0.3। तो आपको आगे क्या मिलेगा, 2.7 प्लस 0.3 कर दोगे तो ये ऊपर बन जाएगा 3, राइट।
एंड 2.7 माइनस 0.3 कर दोगे तो ये बन जाएगा 2.4, करेक्ट है ना, इस तरीके से, राइट, यस। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो ये 30 डिवाइड बाय 24, या आप इसको लिख सकते हो 6 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 6 5 डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 4 ओके, तो 5/4 को कैलकुलेट करोगे आपको आंसर इसका मिल जाएगा E1/E2 का, क्लियर है। तो टेक्स्ट बुक में है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में लेते हैं, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है, ठीक है, अनसॉल्व प्रॉब्लम है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मैं पहले आपको आइडिया दे दूं कि दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो आपको किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना है, ओके, तो पोटेंशियोमीटर का जो लास्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ा था थ्योरी के टाइम पे, तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल स्मॉल r इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था याद है आपको, दैट इज r, दैट इज द रेजिस्टेंस, ओके, जो हमने सेकेंडरी सर्किट में जोड़ा था, ठीक है, और ब्रैकेट में आया था L1 माइनस L2 अपॉन L1, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है, ठीक है, इसी फॉर्मूला को, सॉरी L2 आएगा डिवाइड में यहाँ पे, ठीक है, L1 माइनस L2 अपॉन L2, क्लियर है सभी को, यस। तो इस वाले फार्मूला को आपको यूज करना है इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। ये फार्मूला आप तब यूज करते हो जब आपके पास दो बैलेंसिंग लेंथ है, मतलब L1 और L2, दीज आर द टू बैलेंसिंग लेंथ, और आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इसकी भी वैल्यू गिवन है, तो आप किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। द ईएमएफ ऑफ सेल इज बैलेंस्ड बाय द लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास एक बैलेंसिंग लेंथ तो आ गई भाई साहब, ठीक है। तो डेटा में आपके पास पहली बैलेंसिंग लेंथ L1 इज इक्वल टू कितना है, 120 सेंटीमीटर। आप चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, मीटर में भी रख सकते हो उसको, लेकिन सारी वैल्यूज अगर सीजीएस में तो कोई दिक्कत नहीं है। 120 सेंटीमीटर, ओके, पोटेंशियोमीटर वायर का। When the cell is shunted by a resistance of 10 ओहम, तो आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस, 10 ओहम का, राइट, एंड द बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 20 सेंटीमीटर। जब आपने शंट किया उस सेल को शंटिंग किया, मतलब पैरेलल में लगा दिया एक रेजिस्टेंस को हमने, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो चेंज हो गई। आप समझ पा रहे हो क्या, और कितने से चेंज हो गई, इट इज रिड्यूस्ड बाय कितने से, 20 सेंटीमीटर से। बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 20 सेंटीमीटर, मतलब 120 में से 20 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 100 सेंटीमीटर। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी हुई। आपके पास पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट था, सेकेंडरी सर्किट में आपने एक स्पेशल सर्किट बनाया था जिसमें एक सेल था जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना था। उसके पैरेलल में, उस सेल के पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस लगवाया था जिसमें स्मॉल आई करंट फ्लो हुई थी, अगर आपको याद है थ्योरी के टाइम में, राइट, बिल्कुल। तो जब उस रेजिस्टेंस को आर को आप सर्किट में ले रहे हो की K1 को क्लोज करके, तब आपके पास एक बैलेंसिंग लेंथ थी। जब वो सर्किट में नहीं है तब एक बैलेंसिंग लेंथ थी। तो आपके पास दो बैलेंसिंग लेंथ, एक रेजिस्टेंस और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये सारी चीजें थी, अगर आपको याद है, ठीक है। तो भाई साहब L1 120 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ L1, L2 100 सेंटीमीटर, जो आर रेजिस्टेंस सर्किट में लिया आपने सेकेंडरी सर्किट में, दैट इज 10 ओहम है। और आपको पूछा गया है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये इधर मैंने फार्मूला अभी भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या फार्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, so to calculate the internal resistance of cell we have small r is equals to capital R in bracket L1 minus L2 upon L2। तो ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे रेशियो है दोनों क्वांटिटीज का, तो यूनिट का कन्वर्जन की कोई जरूरत है नहीं, तो आप सीधा पुट कर सकते हो, वहां पे करना चाहो तो कर भी सकते हो। R की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो होगी 10 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे L1 माइनस L2, L1 है आपका 120, L2 है आपका 100 और डिवाइड में आएगा 100, करेक्ट है। बस कर लीजिए कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर 120 बाय, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 100, क्लियर है। तो ये तो सीधा सीधा आपका 1/5 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो आंसर आ जाएगा 2, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आपका 2 ओहम। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। देख लीजिएगा, ये भी एक्सरसाइज में का ही क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का देख रहे थे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल 9.7, टेक्स्ट बुक में का सॉल्व प्रॉब्लम है ये। And this is the problem again which is based on the internal resistance of the cell। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, एग्जांपल 9.7 आप पढ़िए, आपको ध्यान में आएगा कि वहां पे आपको पास दो लेंथ दी हुई है, एक रेजिस्टेंस है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। सारी वैल्यूज गिवन है, स्मॉल आर निकालना है, सेम फॉर्मूला यूज करोगे, वैल्यू पुट करोगे और कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।